बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे। तो आज हम पैराग्राफ करेंगे जो कि हमारी बहुत ही मशहूर शख्सियत के बारे में है। इसको पैराग्राफ भी कहते हैं और मज़मून भी कहते हैं। इल्लामा इकबाल पे आज हम मज़मून लिखेंगे। पैराग्राफ हमेशा छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है और बहुत वाज़े अल्फाज में होता है। इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सूफ़ी नूर मोहम्मद था। वो एक दीनदार इंसान थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की। एफ़ए करने के बाद आप लाहौर तशरीफ़ ले गए। आपने लाहौर में एमए का इम्तहान पास किया। फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से पीएचडी की डिग्री हासिल की और अपने वतन वापस आ गए। पीएचडी की डिग्री हासिल करने की वजह से इल्लामा इकबाल को डॉक्टर कहा जाता है। एक तो पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं तो डॉक्टर कहलाते हैं, एक एमबीबीएस करते हैं तो तब डॉक्टर कहलाते हैं। यहाँ हमारा एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। जब हमने दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है तो लाइन के दरमियान में लिखना है। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपके दिल में मुसलमानों की हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई थी। आप मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाना चाहते थे। इसके लिए आपने बच्चों जवानों के लिए नज़में लिखीं और उन्हें उनके मकसद का एहसास दिलाया। आपने सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वर पेश किया और अलग वतन के लिए कोशिशें शुरू की। यहाँ हमारा दूसरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया है और तीसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। आप मुसलमानों को मुत्हिद देखना चाहते थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए उनमें नई रूह फूंकी। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद के सदर दरवाज़े के बाहर है। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, आमीन। ये हमने पैराग्राफ जो है 3 पैराग्राफ में लिखा है। जज़ाकल्लाह खैर।